आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। महाशिवरात्रि जो कि सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी ज्ञान कुंड में। महाशिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। कोई मानता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और एक कथा ये भी है कि इस फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे, जिसकी भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पूजा की थी। परंतु शिव महापुराण और शिवलीलामृत में कथा है। पौराणिक काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। ऐसे ही अपनी दिनचर्या की भांति वो आज भी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर शिकार ना मिलने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी, लेकिन वो शिवलिंग बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को ये पता ही नहीं चला कि उसने जो बेलपत्र तोड़े वो संयोग से शिवलिंग पर गिरते चले गए। रात्रि की एक पहर बीत जाने पर गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। उस हिरनी की मनुष्यवाणी सुनकर उस शिकारी को आश्चर्य हुआ। उसने हिरनी की पूर्व कथा पूछी, तब उसने बताया कि वो रंभा नामक अप्सरा थी, जो हिरण्य नाम के दैत्य के साथ विहार करने लगी। भगवान शिव के भजन, कीर्तन और पूजन को वो पूर्णतः भूल गई। इसलिए वो, उसकी दो सखियां और वो दैत्य सभी को मृग जन्म मिला। मैं 12 वर्ष बाद फिर स्वर्ग जाऊंगी। उस हिरनी की बात पर विश्वास रखकर उस शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तभी कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का अब ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी हिरनी ने विनम्रता से निवेदन कर शिकारी से कहा, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रियतम से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर वो चिंता में पड़ गया। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी के लिए अब स्वर्णिम अवसर था। उसने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, वैसे ही हिरनी बोली, हे व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसका दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। वो व्याकुलता से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। तभी वहाँ एक हष्ट-पुष्ट हिरन आया। वो विनीत स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे प्रथम 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो। मैं उनका पति हूँ, उनके वियोग में एक क्षण भी नहीं रह सकता। इस तरह उस व्याध से जागरण और 4 पहर का शिवार्चन हुआ। सुबह होते ही संपूर्ण मृग परिवार उस शिकारी के पास आया और सब शिकारी से कहने लगे, पहले मुझे मारो। ऐसी स्थिति देखकर शिकारी के नेत्र भर आए। उसने सबको प्रणाम किया। तभी सब दिव्य रूप हो गए। हिरणों को उनका मूल स्वरूप पूर्णतः प्राप्त हो गया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। दोस्तों, महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यही समाप्त होती है। आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।